गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे 3.3 एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स छूटा हुआ था, उसको हल करने की प्रयास करेंगे हम लोग। और जो भी टॉपिक मैंने पहले आपको सॉल्यूशन करके दिया है, बताया है, समझाया है, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। चूंकि आपकी एग्जामिनेशन भी खत्म हो चुकी है, नए बच्चे जितने हैं वो अभी से प्रिपरेशन करने में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। समय आपको पीछे छोड़ देगी अगर समय के साथ आप नहीं चलेंगे। तो उसको चलते हुए, देखते हुए, चूंकि आपके पास 1 साल का समय है, आप उसे इस तरह से रिमाइंड कीजिए, इस तरह से अपने आप को यूज कीजिए, किताबों के साथ दोस्ती कीजिए, ताकि आपको हर पल हर प्रॉब्लम्स ही दिखाई दे कि मुझे कैसे सॉल्यूशन करना है। तो जानेंगे हम लोग मैथ को। मैथ इजी है, सो इजी है, बस आपको मन में ये बैठा लेना है कि मैथ सबसे हल्का सब्जेक्ट है, इजी है, आसान है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट की आपके पास एक नोट करने का चीज है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो जानते हैं समीकरण होता कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिए, सॉल्यूशन लिखिए या फिर हल लिखिए, बात सेम ही होता है। चलिए, सवाल आपका कह रहा है 2x + 3y = 11। ले लिया मैंने, यहां तक किसी तरह की दिक्कत नहीं सर। दूसरा समीकरण है आपका 2x - 4y = -24। ध्यान दीजिए, आप किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कभी मन में कंफ्यूजन नहीं लेना है कि इस समीकरण से आगे बढ़े कि इस समीकरण से आगे बढ़े। मर्जी आपकी जहां है उससे आगे बढ़ जाइए, बशर्ते आपको सॉल्यूशन करने का प्रोसेस आना चाहिए। चलिए देखते हैं, आपके लिए ये थोड़ा आसान नहीं होगा, मैं इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, आपका सवाल नंबर ये 2x - 4y = -24, इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनता है, करेंगे क्या। तो इसको आप लिखिए 2x = -24। इस वाले को इधर छरपा दीजिए, बराबर के उस पार जब भेजेंगे तो उसकी चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4y। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक आपके सवाल जैसे के तैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप देख रहे हैं सामने, इसे ये कर सकते हैं आप क्या, 4y - 24, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 कुर्सी पे लेके बैठे हैं, 2 दोस्त हैं, पहले आप इधर बैठ जाइए, बाद में उधर बैठिए, या उधर वाले को इधर बैठा दी, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तो एक ही जगह है ना। चलिए अब इसको यहां लिख दीजिए। अब देखिए क्या होता है, यहीं से खेला खेलना है हम लोगों को, बनाने का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। इस दोनों में कौन ऐसा पहाड़ा है, कौन ऐसा खोड़ा है जो 1 डिजिट से कटता हो। आप इसे 2 से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं, तो 2 से लीजिए। 2y - 12, 2 से इसको गुना करेंगे 4 हो गया, और 2 से इसको गुना करेंगे 24 हो गया। और यहां पर आपका क्या है, 2x है। मैंने कैसे लाया नहीं आपके सवाल में, ठीक है। अब इसको और इसको कटा दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 2y - 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण A। इसका यूज करें के बाद में यहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपका सवाल यहां पर क्या है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मानने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखिए, अब शॉर्ट में लिख दिया समीकरण। अब समीकरण 1 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब होता है बैठा देना, पुट कर देना, ठीक है।
बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत है नहीं, जो आपको समझ में है उसी चीज को मेंशन कीजिए, ठीक रहेगा। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, आप यहां पर तो लिख लिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका यहां पर है ना, इसको लिखते हैं हम लोग 2x + 3y = 11। मैंने कुछ भी अभी तक नहीं किया, जैसा था वैसा उतार दिया, सेम। अब जानते हैं हम लोग हल कैसे करेंगे। x का मान ये है ना, x का मान, तो 2 लिखिए, नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह, x का मान ये पूरा है, पूरा लिख दीजिए, क्या है 2y - 12 लिख दिया, कुछ किया मैंने, लेकिन यहां पर प्लस है, प्लस दीजिए, 3y लिखिए और बराबर 11 है, 11 लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इससे गुना कीजिए तो क्या होगा 4y - 12 दूना 24 प्लस 3y = 11। मैंने कुछ भी किया, बस जो आप बच्चे वाला जोड़ करते मैंने वो जोड़ कर दिया। अब देखिए जात बिरादर क्या होता है, एक जात को मिला दीजिए। अब ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, दोनों एक जात का है कि नहीं है, यहां भी प्लस का चिन्ह, यहां भी प्लस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 7y - 24 = 11। अब ये और ये दोनों जात है, इसको इस तरफ कर दीजिए, ठीक है, उस तरफ करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 7y 11, इस तरफ करेंगे माइनस है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 24, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 20 + 10 = 30, 31 और 4 = 35। कोई दिक्कत, मैंने कुछ भी नहीं किया। 7y बराबर क्या हो गया 35, 7 × 5 = 35, y बराबर 5। एक वैल्यू आपका निकल के सामने आ गया। किसकी वैल्यू निकल के सामने आ गया, y की वैल्यू सामने आ गया। आपको निकालना किसका मान है, आपको इसका मान निकालना है ना। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये मान आपका निकल के आ गया। तो देखिए इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, तो अब यहां पर लिखिए ये वाला, क्या लिखेंगे अब समीकरण ए से, ठीक है, ए से, तो ए का मान लिखेंगे x = 2y - 12, x = 2y - 12। अब देखिए y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू यहां से देखिए 5 है, 5 को यहां पर पुट कीजिए, 5 - 12, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बचा। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सवाल आपका क्या कह रहा है कि y की वैल्यू ज्ञात करो, y की वैल्यू ज्ञात करो, तो y की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग इधर लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ पर जानिए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, दो वैल्यू आपके पास आ गए। अब इस चीज को लिखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है y = mx + 3। m की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू 5 है, 5 को लिख दो, m लिखो, x की वैल्यू आपको पता है -2 है, -2 दे दो, +3 दे दो, ये क्या हो गया -2m + 3 5 लिख दिया मैंने यहां तक। अब इस 3 को इस तरफ कर दो तो 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचा है -2m आ गया। चलिए ठीक है, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप घटा दो, 5 में 3 गया, 2 बचा, और -2m, और m = आप लिख सकते हो 2/2, माइनस दे दो, इसको कटा दो, एक बार में कट गया, तो m की वैल्यू -1, इससे आंसर।
ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत या कष्ट हुआ आपको इतनी बड़ी सवाल को समझने में? नहीं हुआ ना? तो सवाल ये कहता है कि आपकी सोच कितनी बारीक है, यानी कितने आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अगर इसमें माइंड थोड़ा भी भटका तो सवाल में आप लट गए। ठीक है, तो बस यही चीज है, सवाल को धीरे धीरे एक एक लाइन बढ़ते जाइए, आपको लगेगा ये पहाड़े से भी ज्यादा हल्का है। तो इसको नोट कीजिए, तब तक मैं अगला सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए।